यागी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के ऊपर बेस्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक दो ट्रिक हैं इनकी जिनको अगर हम सीख लेते हैं तो हम इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। इस वीडियो में हम उन ट्रिक्स को सीखेंगे और हम सीखेंगे केवल 5 प्रश्नों को सॉल्व करना। अगर आप इन 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो ट्रेन्स पे बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स पे चलने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे ये देखिए p किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और उसे हमें कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करें। किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है 1000 मीटर्स, और आवर को हमने 60 × 60 सेकेंड्स में। अब जब आप 1000/60 × 60 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/18। 5/18 आप याद रख लीजिए। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, आप उस टर्म को 5/18 से गुणा कर दीजिए। सिमिलरली अगर हमें मीटर पर सेकेंड में दे रखा हो और हमें किलोमीटर पर आवर में करना हो, तो हम 5/18 का रेसिप्रोकल 18/5 से मल्टीप्लाई करके आसानी से मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है स्पीड की, उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू क्रॉस एन ऑब्जेक्ट ऑफ B ऑफ लेंथ B मीटर टाइम इज टाइम टेकन टू क्रॉस ए लेंथ L + B मीटर। तो यहाँ हम एक चीज़ सीखेंगे कि 2 केस हो सकते हैं। जैसे पहले केस में ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी लेंथ है A। तो इस केस में क्रॉस करने का मतलब होता है वो टाइम जब इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेन के ड्राइवर को देखा हो, वहाँ से लेकर वो टाइम जब इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेन के गार्ड को देखा हो। तो उस केस में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, जो लेंथ है वो A है, A बटा इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड U है, तो T = U/A। दूसरा केस से जो सेकंड केस है वो ये हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी लेंथ है, सपोज़ L है, और अब हमारी जो ट्रेन है उसकी लेंथ है A, और ये ट्रेन अब इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना चाहती है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब यहाँ से जो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करता है, वहाँ से लेके जो गार्ड है वो जब इस ऑब्जेक्ट को देखना बंद कर देता है, उस टाइम को हम बोलेंगे कि ट्रेन ने इस लेंथ के ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लिया। तो उस केस में T क्या होगा, उस केस में T होगा T = L + A अपॉन इसकी जो स्पीड है वो है U। ट्रेन की स्पीड U है, तो इतना समय लगेगा ट्रेन को उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में। सेकेंड बात कर रहे हैं हम रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड, अगर 2 ट्रेन्स हैं जिनकी स्पीड U है एक की और दूसरे की V है, तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति, तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड उनकी होगी U - V मीटर पर सेकेंड, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी U + V मीटर पर सेकेंड। एक और केस आता है, कई न्यूमेरिकल्स आते हैं जिस केस में हमें दिया होता है दोनों ट्रेन की लेंथ A और B लेंथ की है और दोनों ही ट्रेन की स्पीड है U और V, ये दोनों हमें गिवन है, और हमें पता करना होता है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं ट्रेन्स तो कितना समय लगेगा, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितना समय लगेगा वो दोनों को क्रॉस करने में। तो इस तरह के जो प्रश्न है इसमें हमें एक चीज़ सीखनी है कि दोनों क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब क्या है। तो पहला केस तो वो हो सकता है जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रही हैं तो ये ट्रेन A हो गई
जिसकी लेंथ ए है और स्पीड यू है। दूसरी ट्रेन बी हो गई जिसकी लेंथ बी है और स्पीड है वी। अब क्रॉस करने का मतलब कौन सा टाइम है? वो टाइम है जब इसका जो ड्राइवर है वो इसके गार्ड को देखना शुरू करता है। और क्रॉस करने के बाद, क्रॉस करने का एंड कहाँ पे होगा उस समय का? उसका एंड होगा जब इसका गार्ड इसके ड्राइवर को देखता है। तो ये जो टाइम है ये इस केस में होगा टी बराबर लेंथ जो है वो है ए प्लस बी। और क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है इसलिए सापेक्ष वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ हम ये मान रहे हैं कि v जो है वो u से ज़्यादा है, v इज़ मोर देन u, तो उस केस में होगा v माइनस u। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यानी ये a हो गई और ये बी लेंथ की ट्रेन हो गई। तो अब इस केस में टाइम कौन से की बात कर रहे हैं? हम टाइम की बात कर रहे हैं जब दोनों के ड्राइवर एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं और जब दोनों के गार्ड एक दूसरे को देखना बंद कर देते हैं। तो वो टाइम जो होगा दैट विल बी लेंथ जो है वो यहाँ भी ए प्लस बी ही होगी, लेकिन जो सापेक्ष वेलोसिटी स्पीड है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसकी हम u मानते हैं, इसकी v मानते हैं, तो वो हो जाएगी u प्लस वी। इस तरीके से हमें इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। तो ये जो केस है ये है जहाँ पे मैन खड़ा है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और ट्रेन जिसकी लेंथ हमें गिवन है 100 मीटर्स वो मूव कर रही है। स्पीड भी हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर और हमें टाइम निकालना है जब इस ऑब्जेक्ट को ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, यानी कि जब इसका ड्राइवर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा और वहाँ से लेकर जब इसका गार्ड इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो वो टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इस तरीके से फॉर्मूले को हम रीराइट कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, दूसरी हमें ध्यान रखनी है यूनिट्स की। देखिए यहाँ पे 100 मीटर्स है, लेकिन जो स्पीड गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में, यानी हमें इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट्स सेम रखनी पड़ेंगी तब हम आगे बात करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम? देखिए सबसे पहले जो 30 किलोमीटर पर आवर है इसको हम मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये हमने फॉर्मूले में देखा था 5/18 कैसे आता है। सो आपके पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारा टाइम होगा लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि 100 मीटर्स है अपॉन स्पीड 25/3 आ गई। सो 25/3 से उसको डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 12 seconds. A man standing on a railway bridge which is 180 meter long, he finds that a train crosses the bridge in 20 seconds but himself in 8 seconds. Find the length of the train and its speed. तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी जो है वो यहाँ खड़ा है ब्रिज के जस्ट पहले और उसके बाद ब्रिज है जिसकी जो लंबाई है वो है 180 मीटर्स। अब एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी अपनी एक लेंथ है, मान लेते हैं कि वो लेंथ जो है वो है a और इसकी स्पीड जो है वो है u। तो जब इस आदमी को ये ट्रेन क्रॉस करती है तो कितना समय ले रही है? 8 सेकेंड। और जब इस ब्रिज को क्रॉस करती है तो ये ले रही है 20 सेकेंड।
तो हमें फाइंड आउट करनी है ट्रेन की लेंथ a और स्पीड u। तो क्या हम इसको ऐसा मान लें कि जो एक दूसरे फॉर्म में हम इस तरह से मान सकते हैं कि a डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन ले रही है 8 सेकेंड और यहाँ पे हो गया a प्लस 180, इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन ले रही है 20 सेकेंड। तो स्पीड तो वही है, दोनों केसेस में ट्रेन की यू ही रहेगी स्पीड, लेंथ भी ए ही रहेगी। तो हम क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यू बराबर, इस केस में इसकी लेंथ ट्रेन की ए है, ए अपॉन टाइम ले रही है 8 सेकेंड, 8। और यहाँ हम ले सकते हैं दूसरा जो केस है उसमें हम मान सकते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है ए प्लस 180 और इस केस में टाइम कितना ले रही है 20 सेकेंड, सो डिवाइड बाई 20। सो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी ए मीटर्स। तो एज पर क्वेश्चन ए डिस्टेंस वो कवर करती है 8 सेकेंड में और ए प्लस 180 यहाँ पे क्या है, ब्रिज की जो लेंथ है वो डिस्टेंस कवर करती है 20 सेकेंड्स में। तो दोनों केसेस में स्पीड तो समान है, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी ए बटा 1/8 और इस केस में हो जाएगी ए प्लस 1/80/20 और दोनों बराबर होंगे क्योंकि स्पीड, ट्रेन की स्पीड की हम बात कर रहे हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 120 मीटर, यानी ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। एक बार हमें लेंथ पता लग गई तो 120/8 अगर हम करेंगे तो वो हमारी स्पीड आ जाएगी। अब ये मीटर पर सेकेंड में आएगी क्योंकि सारे यूनिट्स जो हैं वो मीटर और सेकेंड्स में हैं। किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पीड आ जाएगी 54 किलोमीटर्स पर आवर। Third numerical, a man sitting on a train which is traveling at 50 km per hour observes that a goods train traveling in opposite direction takes 9 seconds to pass him. If the goods train is 280 meter long, find its speed. तो यहाँ हम वो उस जनरलाइज फॉर्मूले को याद करें जिसमें अगर दो ट्रेन्स हैं जिनकी लेंथ ए और बी है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं स्पीड u और v से, तो जो टाइम लेती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करने का वो हमें इस फॉर्मूले से मिलता है a प्लस बी अपॉन यू प्लस वी। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, a है और b है, लेकिन यहाँ पे a पूरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, हमें सिर्फ एक पर्सन इसमें बैठा है उसको क्रॉस करना। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस जनरलाइज फॉर्मूले में जो a है दैट इज़ इक्वल टू 0। पूरी ट्रेन हमें क्रॉस नहीं करानी है, सिर्फ एक पर्सन खड़ा है उसको हमें क्रॉस कराना है। तो इसी फॉर्मूले को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा जिसमें a जो है वो 0 हो गया, तो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा b अपॉन यू प्लस वी। ये तो फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है यूनिट्स की। यूनिट्स का हमें हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें यूनिट्स पे ध्यान सबसे पहला जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले सही लगाते हैं यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते और उससे उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ देखिए यूनिट्स का ध्यान हमें इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि देखिए जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ 9 सेकेंड्स है और यहाँ 280 मीटर्स है। तो हमें जो 50 किलोमीटर पर आवर है इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हमें स्पीड कौन सी दे रखी है, यू स्पीड हमें दे रखी है, हमें वी निकालनी है, गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वी वो हमें निकालनी है, यू दे रखा है, ये टाइम हमें दे रखा है कि ये टाइम ले रहा है 9 सेकेंड्स, तो ये 9 इज इक्वल टू बी अपॉन यू प्लस वी हो जाएगा। बी हमारे पास है वो 280 मीटर्स है और u है लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो मान लेते हैं गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वो v km/h है और टाइम टेकन, तो ये फॉर्मूला वही है जो हमने अभी जनरल फार्मूला देखा था। इसमें हमारा जो a है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरी ट्रेन को हमें पहले ट्रेन को क्रॉस नहीं कराना, उसमें बैठे हुए एक आदमी को क्रॉस करना। सो ये 50 km/h है, इसको मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, तो फॉर्मूला यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। 9 = 0, a की जगह 0 मान लिया, प्लस 280 अपॉन इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम v निकाल लेंगे 155/9 मीटर/सेकेंड। इसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, यहाँ हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ हम मीटर/सेकेंड को km/h में वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आ जाएगा 62 km/h। फोर्थ प्रॉब्लम रेशियो की है, देखिए 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. Find the ratio of the speeds. तो 2 ट्रेन है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, 2 ट्रेन है, एक इधर से आ रही है ट्रेन A विथ स्पीड u और एक ट्रेन इधर से आ रही है ट्रेन ऑफ लेंथ b विथ स्पीड v। तो गिवन क्या है, जो A ट्रेन है वो इस आदमी को क्रॉस करती है कितने सेकंड्स में, 27 सेकंड्स में। तो हम ये बोल सकते हैं, हम इसका जो फॉर्मूला है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 27 = a/u। तो इस स्टेटमेंट से तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो B ट्रेन है वो उसको क्रॉस करती है 17 सेकंड्स में, तो इस स्टेटमेंट से हमारा इक्वेशन आ जाती है 17 = b/v। ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है। तीसरे केस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दोनों ट्रेन्स, ये A ट्रेन और B ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो उस केस में ये जनरलाइज फार्मूला हम लगाएंगे कि टाइम टेकन बाय 2 ट्रेन्स लेंथ A and B क्रॉस ईच अदर विथ स्पीड u and v इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जनरलाइज फार्मूला a+b/u+v है और इसके लिए इसका टाइम लग रहा है 23 सेकेंड्स। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई और उससे हमें रेशियो निकालना है, किसका, u/v का रेशियो हमें निकालना है। तो मान लेते हैं हम, लेट द लेंथ्स ऑफ द ट्रेन्स बी a and b और उनकी स्पीड जो है वो u and v मीटर/सेकेंड रेस्पेक्टिवली हम मान लेते हैं। तो एज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से पहला ट्रेन जो है वो 27 सेकेंड्स ले रही है आदमी को क्रॉस करने में, तो इक्वेशन आपके आगे 27 = a/v। दूसरी ट्रेन 17 सेकेंड्स ले रही है, तो उससे इक्वेशन आपकी आ गई 17 = b/v। एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 23 सेकेंड्स ले रही हैं, तो ये हमारी जनरलाइज जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हो गया 23 = a+b/v+u। तो इससे आपका a आ जाएगा, a = 27/u, यहाँ से b आ जाएगा 17/v और ये a और b की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इस इक्वेशन में रख देंगे, a और b यहाँ से हटा देंगे, u और v की टर्म में हम इसको रख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, u/v चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इस तरफ की टर्म्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, इनको हम v से डिवाइड करेंगे। तो v से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आगे 27/u/v + 17, यहाँ से v कैंसिल हो गया और नीचे आ गया v/u + 1। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा u और v, u/v की टर्म्स को एक तरफ ले लें और फिर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा u/v = 6/4। 6/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट द आंसर u/v = 3/2। ये जो रेशियो है ये रिक्वायर्ड रेशियो है। कई बार प्रश्न इस तरह के आते हैं, जैसे देखिए 2 stations A and B are 110 km apart on a straight line.
One train starts from A at 7 a.m. and travels towards B at 20 km per hour. Another train starts from B at 8 a.m. and travels towards A at a speed of 25 kilometers per hour. At what time will they meet? तो ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर्स है। यहाँ अगर हम यूनिट्स को देखेंगे तो सेम है, डिस्टेंस भी किलोमीटर्स में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है दोनों। तो यहाँ हमें यूनिट्स की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम यूनिट्स है। अब ये जो ट्रेन है यहाँ से जो शुरू करती है वो 7 बजे स्टार्ट कर रही है, यहाँ से जो ट्रेन स्टार्ट कर रही है वो 8 बजे स्टार्ट कर रही है। अब कहीं ना कहीं आके वो दोनों मीट करेंगे, किसी समय पे आके दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे और वो टाइम हमें निकालना है कि किस समय आके वो एक दूसरे को मिलती है। तो वो सपोज़ हम मान लेते हैं कि वो A आवर्स के बाद में मिलती है, यानी 7 बजे चालू करते हैं और 7 के A आवर्स के बाद में ये दोनों यहाँ आके मिलती है। तो A आवर्स में ये जो ट्रेन है जो A से शुरू कर रही है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सो जो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा स्पीड कितनी 20 और टाइम है A आवर्स, सो 20 इंटू A। इसी प्रकार ये कितना इधर से जो B चल रही है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो करेगी, उसका टाइम कितना होगा, उसका टाइम होगा A-1। यहाँ जो होगा वो होगा A-1, क्योंकि ये कितनी बजे चली है, ये चली है 8 बजे, 1 घंटे बाद चली है। ये 7 बजे चली है तो ये 8 बजे चली है, इसलिए इसका A-1 आवर्स होगा और स्पीड कितनी है 25। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 25 इंटू A-1। अच्छा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना है, वो है 110। तो इस इक्वेशन से हम A निकालेंगे। तो मान लो सपोज द मीट आफ्टर A आवर्स आफ्टर 7 AM, तो डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड बाय ट्रेन फ्रॉम स्टेशन A विल बी 20 इंटू A एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन फ्रॉम स्टेशन B जो है इट विल बी 25 इंटू A-1। A-1 क्यों है ये हम बता चुके, क्योंकि ये 1 घंटे लेट चली है, ये 7 बजे चली है, वो 8 बजे चली है, तो इसलिए यहाँ A-1 होगी। दोनों डिस्टेंसेस का सम कितना है, जो A और B के बीच की दूरी है वो 110 है, तो इससे आपका A आ जाएगा 3 आवर्स, 3 घंटे बाद वो मिलती है। तो पहली ट्रेन कितने बजे चली थी, 7 बजे, 7 + 3 जब हम करेंगे तो वो आएगा 10 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो इस प्रकार हमने ये 5 टिपिकल प्रॉब्लम्स देखी हैं ट्रेन्स पे बेस्ड, कुछ फॉर्मूले देखे हैं और क्रॉस करने का मतलब किस कंडीशन में क्या होता है ये हमने देखा है कि किस टाइम को हम बोल रहे हैं क्रॉस करना। तो वो टाइम हम कैसे निकालते हैं, जनरली क्वेश्चंस इसी पे आते हैं कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। सो ये आप जो इनिशियल फॉर्मूले हैं उनको आप ध्यान से देखें, इसके बाद इन प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप ये 5 प्रश्न अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद ट्रेन्स के जो क्वेश्चंस हैं वो करें और आप देखेंगे कि आप आसानी से उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आप आसानी से तैयार कर सकें। Thank you for watching the video.